हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस मैंने इस चैप्टर पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मीनिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन। मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कोरिलेशन से लीनियर रिग्रेशन कैसे डिफरेंट है, उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल मैंने वहाँ पर आपको देकर उसे एक्सप्लेन किया था। अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 के इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2 और लास्ट में एक्सरसाइज 3, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर इन्वॉल्व मिल जाएंगे। 3.1 से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन रीड करती हूँ। प्रीवियस वीडियोस चेक करने के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस अरेंज्ड हैं, तो आपको वीडियोस ढूंढने में चैनल पर प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, from the following data of prices in rupees and demand in 100 units of a commodity, then obtain the regression line of demand of price and also determine the demand when the price is 20 rupees। तो मैंने आपको जो पहले वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसमें मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि हमें जो x या y जो भी वेरिएबल है उसमें से कोई एक यूनिट दिया गया होगा या एक वेरिएबल कहा गया होगा कि अब इस पे से हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस तरफ आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने जो डेटा है वो नोट डाउन कर लिया, दैट इज़ एक्स वेरिएबल्स और वाई वेरिएबल्स। जो प्राइस है उसे हमने एक्स से डिनोट किया है और उसके बाद जो डिमांड दी गई है वो हमने वाई से डिनोट की है। अब रिग्रेशन लाइन की फॉर्मूला है वाई कैप से उसे डिनोट किया जाता है। वाई कैप में आपको फॉर्मूला फर्दर पुट आउट करनी है। वाई कैप की फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू एक्स। ये है वाई कैप की फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए y बार माइनस बी इंटू वैल्यू ऑफ x बार। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए y बार फाइंड करना है। y बार कैसे फाइंड करते हैं? सिग्मा y अपॉन एन। x बार कैसे फाइंड करते हैं? सिग्मा x अपॉन एन। ये तो आपको आता ही है। अब बची कौन सी वैल्यू? b की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? तो यहाँ पर मैं फिर से लिखती हूँ b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे हम बी वाई एक्स पी कहते हैं। यानी हम क्या फाइंड कर रहे हैं? y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम वेरिएबल x। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर x दिया गया है कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जब प्राइस 20 रही हो तब आपको डिमांड फाइंड करनी है। तो ये क्या है? x वेरिएबल है, प्राइस को हमने x से डिनोट किया है और हमें उसके सामने क्या फाइंड करना है? y। ठीक है, y फाइंड करना है। तो जब भी आपको x दिया गया हो क्वेश्चन में कि अब 20 के लिए फाइंड करना है और उसके सामने y की वेरिएबल चाहिए, यानी डिमांड हमें फाइंड करनी है। जब प्राइस थी 20, हमने डिमांड को x से डिनोट किया है, तो x आपको 20 दिया गया है, y आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब आपको y फाइंड करना हो पहले, तो आप बी वाई एक्स लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, y जब आप फाइंड कर रहे हैं यानी 20 x वेरिएबल दिया है, आपको y फाइंड करना है, तो y पहले आएगा उसके बाद x आएगा। अगर उल्टा होता तो हम b x y ऐसे लिखते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस पता ही नहीं है कि अगर इस कंसेप्ट में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके पूछेगा। चलिए, अब ये सब तो इरेज कर देती हूँ और मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि अब बी वाई एक्स हमें पता चल गया है तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी। तो बी वाई एक्स हमें फाइंड करना है। इसकी फॉर्मूला हम यहाँ पर डिसाइड करने के लिए हमें पहले यहाँ पर एक्स बार वाई बार फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने लीनियर कोरिलेशन में देखा था कि जो फॉर्मूला होती थी वो x बार और y बार से डिसाइड की जाती थी कि आंसर अगर स्मॉल आया 25 से तो ये वाली फॉर्मूला होगी, नहीं तो दूसरी फॉर्मूला होगी। सेम यहाँ पर वही सारी u, v, x बार, y बार, वही सारी फॉर्मूलाज आपको डिसाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ x बार और y बार। तो अब आप ये तो समझ गए कि अगर आपको b की वैल्यू मिल जाएगी तो उस पे से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a मिलेगा तो आप लास्ट में आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए ये x बार और y बार, यानी सिग्मा x अपॉन एन और सिग्मा y अपॉन एन। तो पुट आउट कर देते हैं। यहाँ पर सिग्मा x का टोटल, x वेरिएबल का टोटल कीजिए, यानी सिग्मा x की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारा सिग्मा x आ रहा है 96,
सिग्मा वाई चाहिए, यानी इनका टोटल कीजिए तो आंसर आ रहा है 60। अब क्या कीजिए, यहाँ पर पुट आउट कर दीजिए सिग्मा एक्स यानी 96 अपॉन एन कितना, यानी कितने वेरिएबल्स है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा x बार इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर आएगा 16। सिग्मा y कितना है 60, डिवाइड कीजिए 6 से जो n है, तो डिवाइड करने पर आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा 10। ठीक है, 10 आंसर हमें y बार का मिला है। तो x बार और y बार मिल चुका है। अब x बार और y बार देखिए बहुत स्मॉल वैल्यूज़ है, 25 से भी कम है, तो हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे x माइनस एक्स बार और यहाँ पर y माइनस वाई बार। उसके बाद हम क्या करते थे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर, उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बट इस क्वेश्चन में याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ x माइनस एक्स बार का ही स्क्वायर फाइंड करना है, y माइनस वाई बार वाला स्टेप फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम x वेरिएबल से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो x वेरिएबल ही हमें चाहिए, इसलिए y का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का। ठीक है, तो ये जो सेकेंड चैप्टर में फॉर्मूलाज पढ़ी थी सेम वही फॉर्मूलाज है। अब x माइनस एक्स बार फाइंड कर लीजिए, यानी x की सारी वैल्यूज़ में से x बार की जो वैल्यू है 16 उसे माइनस करना है, 12 माइनस 16, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर -4। 14 माइनस 16 -2, 15 माइनस 16 -1, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 2, 21 माइनस 16, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5। इसका टोटल कीजिए, आंसर हमेशा 0 आना चाहिए x माइनस एक्स बार का। y माइनस वाई बार फाइंड करते हैं। ये जो y की वैल्यूज़ है उसमें से ये y बार का जो 10 है वो माइनस करना है। 18 माइनस 10 8, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 10 -2, 7 माइनस 10, तो यहाँ पर आंसर आएगा -3, 5 माइनस 10 -5। टोटल कीजिए, यहाँ पर आंसर आपका टोटल 0 आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ तक का क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये जो सारी वैल्यूज़ है x माइनस एक्स बार की उसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर करना है, -4 इंटू -4। ठीक है, जो वैल्यू है उसे फिर से उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आपका प्लस में आएगा 16। -2 इंटू इज इक्वल्स टू डायरेक्ट प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। -1 इंटू इज इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, यहाँ पर आंसर आएगा 1। 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। इसका टोटल कर लीजिए, टोटल यहाँ पर हमारा आ रहा है 50। लास्ट कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जो x है x इंटू एक्स बार माइनस वाई इंटू वाई बार, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। -4 इंटू 8 -32, -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 0 0, यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 इंटू -3 -6, 5 इंटू -5 -25। टोटल कर दीजिए, आंसर यहाँ पर हमारा -67 आएगा। ऑल राइट, तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, देखिए हमें x बार फाइंड कर लिया, y बार फाइंड कर लिया, जो जो वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है उसे टिक कर दीजिए। देखिए y बार है, x बार है। अब b की वैल्यू अगर आपको मिल जाएगी तो आप a फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू मिल जाएगी तो इस पूरे फॉर्मूला में पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहले b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमने यहाँ पर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार यूज़ किया, तो b की फॉर्मूला होगी सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार। इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी ये जो टोटल आए इसे इससे डिवाइड करना है। अब मैं यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ये इरेज कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स बी वाई एक्स यानी b की फॉर्मूला यहाँ पर पुट आउट करती हूँ, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, यानी ये जो टोटल आया है वो उसे डिवाइड करना है सिग्मा x माइनस एक्स बार से, यानी ये जो टोटल 50 आया है यहाँ पर इसका स्क्वायर। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे, -67 अपॉन 50, इसे डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा -1.34। ये बन जाता है हमारा b। dy x की वैल्यू आई है 1 -
-1.34। अब यहाँ पर देखिए b भी मिल चुका है। अब a फाइंड कर सकते हैं। a फाइंड करने के बाद यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो मैं ये जो b वाला पोर्शन है, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ये फेयर वर्क में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद का स्टेप फॉलो करते हैं, a फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए a फाइंड कर लेते हैं। जो टेबल हमने प्रिपेयर किया था उसके बाद आपको ये एक स्टेप फॉलो करना था, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और ये वाला स्टेप फॉलो करना था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमें a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए y बार माइनस बी इंटू एक्स बार फॉर्मूला है। तो y बार हमने फाइंड किया था अभी अभी। y बार की हमारी वैल्यू आई थी 10, माइनस करना है b की जो वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं -1.34 इंटू एक्स बार जो हमारा आया था 16। अब क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरफ 10 एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर क्या आएगा, -21.44। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर 10 + 21.44 ऐड करने पर आंसर 31.44 आ रहा है। a की वैल्यू a मिल चुका है। by(x) आपका कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो अब आप ये वाली फॉर्मूला जो है लीनियर रिग्रेशन की वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस तरफ y कैप हमें चाहिए इज इक्वल्स टू a + b इंटू एक्स। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो x है ये x बार नहीं है, सिर्फ x है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा a की वैल्यू क्या है 31.44 प्लस b की वैल्यू यानी सेम यही वाली जो है -1.34 इंटू मल्टीप्लाई क्या करना है आपको यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी होगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था x वेरिएबल यानी आपको कहा गया है जब प्राइस 20 रुपीज़ हो, प्राइस यानी वो बन जाता है x वेरिएबल। इसके लिए आपको फाइंड करना है कि आपको 20 रुपीज़ की अगर प्राइस दी गई है तो डिमांड कितनी होगी। तो ये y कैप है यानी रिग्रेशन लाइन। तो आपको यहाँ पर x की जगह पर रखना है 20। हमेशा ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो आपको यहाँ पर 20 पुट आउट करना है। प्लस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस, बट उससे पहले आपको इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो 31.44 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आएगा -26.8। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ फर्दर। देयरफॉर 31.44 -26.8। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आंसर आपका लास्ट में आएगा 4.64। ये बन जाता है आपका y कैप का आंसर, दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन का आंसर यहाँ पर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपको कंप्लीट ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आज के इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तीनों में फॉर्मूला थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। तो हम तीनों क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी थोड़ा लॉन्ग है जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो हेल्पफुल रह रहा है या नहीं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलता है फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।